जमीन संबंधित कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछिए, या फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पे सर्च कीजिए कंप्यूटर की 99। ऐसा ही पेज मिलेगा आपको, पेज को लाइक जरूर कर लें, और लाइक करने के बाद जो अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें। और आप यहाँ पे सेंड मैसेज का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से आप हमको मैसेज भेज सकते हैं। हम जो है मैसेज का रिप्लाई देने का 100% जो है प्रयास करेंगे। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर, ये पूछ रहे हैं मिथिलेश कुमार है ना, मिथिलेश जी पूछ रहे हैं कि सर मेरे दादाजी 2 भाई मिलकर केवाला लिया था, और उस केवाला में 2 केवाला था, दोनों केवाला अलग अलग आदमी से लिया गया था। एक जमीन था 13 कट्ठा और एक था जो है 4 कट्ठा 8 धूर। ठीक है, दोनों का खेसरा जो भी है आपका, दोनों का रकबा जो है 17 कट्ठा 4 धूर। तो सर्वे से पहले खरीदा गया, तो सर्वे में वो दोनों खेसरा नया में से एक खेसरा जो बना दिया गया, और अनाबाद बिहार सरकार के नाम से सर्वे खाता खुल गया। 72 डिसमिल जमीन है। ठीक है, ऑनलाइन खतियान चेक करता हूं तो उसमें दखल कब्ज मेरे छोटे दादाजी के नाम से 38 डिसमिल दिखा रहा है। ठीक है, और मेरे दादाजी का दखल कब्ज में ना तो नाम दिखा रहा है और ना ही जो है बचा हुआ जमीन दिखा रहा है। तो क्या करूं? सर्वे में सुधार हो जाएगा। इसमें जो देखिए 100% बोल रहे हैं, वो 100%। सबसे पहले सर्वे में बिल्कुल आपको वो केवाला अगर आपके पास अभी भी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको टीएस जो है टाइटल सूट फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में, और इसको जो है टाइटल सूट जो है फाइल कीजिए। और ये अगर आपको बिहार सरकार से जमीन लेना, किसी आदमी के नाम से नहीं होगा, तो बिहार सरकार पे करना पड़ेगा। वो आपको सारा वकील प्रक्रिया बता देगा किस तरीके से बिहार सरकार पे करना, और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। ठीक है, और आप इसका सुधार कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जो है यहाँ पे रजिस्टर हुआ गिफ्ट डीड जो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट जो है रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं मिल रहा, अब क्या करें? 1998 में हुआ था। देखिए 1998 में हुआ था और नहीं मिल रहा है सबसे पहले। ठीक है, अगर वो इन्फॉर्मेशन और कहीं भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उपाय यही है। सबसे पहले देखिए रजिस्ट्री ऑफिस में अगर आपको नहीं मिलता है ना डॉक्यूमेंट, मान लेते हैं वहाँ से आपको देखिए वो रजिस्टर्ड में मेंशन रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। और रजिस्टर्ड का जो है देखिए आपको इसके लिए सबसे पहले जो है ना एडीएम के पास आवेदन कर देना चाहिए, मेरा ऐसे ऐसे जो है हुआ और हमको उसका जो है कॉपी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो पहले वो आप कर दें जो भी है। अगर आपका वो कुछ भी पेपर है, मान लेते हैं अगर कुछ भी नहीं है तो लेकिन कुछ भी प्रूफ तो होगा, जमीन का सारा खाता खेसरा जो भी है वो आपको लिख के दें कि ये सब ऐसा हुआ था और ये हमको जो है नहीं दिया जा रहा है। तो ये चीज़ है, अगर प्रयास कर सकते हैं। नहीं है अगर कोई दस्तावेज, गवर्नमेंट यही माने कि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो फिर तो समस्या हो जाता है। बहुत ऐसा दस्तावेज है जिसको मतलब एक तरह से आप समझ सकें उसको एक डिस्ट्रॉय कर दिया गया, हटा दिया गया। मतलब आगे अगर बात करें तो जैसे ये अरुण कुमार जी पूछ रहे हैं, कोई भी जानकारी नहीं है, सिर्फ मौजा मालूम है। देखिए कोई जमीन का मौजा मालूम है ना, मौजा से अगर आपका नया सर्वे में जमीन आ गया, नया में आ गया है, तो मौजा से आप नाम जो है होगा परदादा दादा जिनका भी नाम होगा वो तो मालूम होगा ना, नाम से जमीन का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि नाम भी अगर रहेगा मालूम तो भी आप जमीन का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सर मेरे जमीन जो है, मेरा जमीन पुराना खतियान 1905 ईस्वी का है और जमीन मेरे पूर्वजों का है, वर्तमान में किसी और के नाम से सर्वे हो गया। ठीक है, तो पूरा सर्वे हो गया और उसका 100 साल से कब्जा है, जमाबंदी उसके नाम पर है और हमें टाइटल सूट किया है, क्या डिग्री होगा? देखिए जमीन जो है पुराना खतियान 1900 जो है मेरे पूर्वजों का है और वर्तमान में उसका हो गया ना 100% आपका होगा, 100% होगा। ठीक है, तो ये जो है डिग्री आप ये भूल के मतलब उसका अगर जो है कितना दिन से कब्जा हो उससे कोई मतलब नहीं है। उसके पास जमीन जो आया किस आधार पे आया ये मायने रखता है कुणाल सिंह जी। ठीक है, किस आधार पे आया, और ऐसा बहुत केस हुआ है, डिग्री हुआ है। ठीक है, कब्जा है, मान लेते उसके नाम से सर्वे हो गया, कब्जा कर लिया, यही हो सकता है ना। तो इसलिए वो बेच भी देगा ना, रजिस्ट्री भी वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगा, जो खरीदेगा वो भी उसका चला जाएगा। ठीक है,
और उस पर ये चीज़ जो है, और इसका जो मेन जिम्मेदार जिसको ठहराया जाएगा उसी को जिसको पता था कि ये ज़मीन मेरा नहीं था और मेरे नाम से आ गया, तो उसको वो बेचना नहीं चाहिए था। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि मामला उठाया जाता है अदालत में और उसकी जीत जो है होती है। आगे बात करते हैं। कुंदन सिंह पूछ रहे हैं ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ है या नहीं, है ना, जिसका दाखिल खारिज अभी नहीं हुआ है उस जमीन को कैसे पता करें। ठीक है, देखिए रजिस्ट्री का इंफॉर्मेशन ऑनलाइन भी दिखाया जाता है कुंदन जी, और ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, उसका रजिस्ट्री निकलवा सकते हैं। बिहार भूमि के पोर्टल पे सारा है, आप जाके देख सकते हैं। दाखिल खारिज का प्रक्रिया तो ठीक है, मान लेते हैं ये चीज़ है, और नहीं तो आप वहाँ से जो है, अगर आपको लेकिन जानकारी नहीं है किस दिन हुआ है, तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्री होने के कुछ दिन बाद जो है वो चढ़ जाता है, और उसके बाद प्रक्रिया होता है दाखिल खारिज का, तो मतलब आप वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन उसका निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पूछ रहे हैं सर मेरा कमेंट का जवाब दीजिए। सबका कमेंट का जो है जवाब मिलेगा, जिनका आ जाता है और मतलब एक तरह से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी है तो उनको ज़रूर जो है मतलब उसका जवाब देते हैं। सर ये पूछ रहे हैं गरमजरुआ ज़मीन का CO मोटेशन अगर नहीं करे तो प्लीज़ बताइए, है ना। तो जाइए ना ADM के पास आवेदन कीजिए इसके लिए, अगर नहीं करता है तो। दूसरी चीज़ है उसका आपका दखल होना चाहिए। दूसरा बात है गरमजरुआ अगर वो पूरा बिहार सरकार का अपना निजी ज़मीन है तब तो फिर, लेकिन देखिए कुछ भी कर लीजिए पावर CO को ही है। गरमजरुआ ज़मीन का आपको मोटेशन कर दे, आपको वो दे दे, वो पावर CO को ही है। लेकिन आप जाइए ऊपर अधिकारी से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर अधिकारी के पास भी पावर होता है। अगर उसको ये जो है CO साहब को वैसा पावर दे दिया जाएगा तो क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगला है सर हमारा जो है पुश्तैनी प्लॉट जिसका जो है रसीद बिल्कुल नहीं कटा है, ठीक है, नया सर्वे होने के बाद, ठीक है, पुश्तैनी प्लॉट है और जिसका रसीद उसके बाद नहीं कटा है तो वो तो बहुत पेंडिंग पर जाएगा। और इसके लिए सबसे पहला तरीका होता है जमीन को आप आपस में, अगर आप फरीक हैं, बहुत लोग हैं, तो बंटवारा कर सकते हैं। बंटवारा का पेपर बनवा लीजिए, और नहीं अगर बंटवारा आप नहीं कर सकते हैं तो ज़मीन जो है मतलब अगर अकेले हैं तो सिंपल सी बात है, आप एक तरह से डीड तैयार कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन तैयार कर लिए और CO साहब को जो है वंशावली के साथ दे दीजिए कि मेरे में और कोई लोग नहीं है। लेकिन और लोग हैं तो आप बंटवारा कर लीजिए, 1000 के स्टाम्प पे कीजिए, और उसके साथ जो है कोई अमानत प्राइवेट रख लीजिए, ठीक है, जो अमीन होता है, ताकि वो यही स्टाम्प भी आपको अवेलेबल करा देगा। थोड़ा कॉस्ट लेता है लेकिन ज़्यादा काम करा देता है, और उसका प्राइवेट काम है तो थोड़ा सा ये है। और उसके बाद जो है सारा इन्फॉर्मेशन लिख देगा, 34 सही से मेंशन कर देगा ज़मीन का, बंटवारे का, और इसको फिर आप ऑनलाइन करके जो है दाखिल खारिज करा के जो है रसीद जमाबंदी सारा आपका जो है मतलब कट जाएगा, कायम हो जाएगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं सर मेरे मकान के आगे बिहार सरकार है, जो भी अभी वहाँ पे कुआं है जो कि सर्वे से पहले मेरा ही था, और अभी के समय में कुछ लोग जो है उस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है, घर बनाना चाहता है, तो सर मैं क्या करें। देखिए अगर वो होगा तो पुराना खतियान में आपका होगा, ठीक है, सर्वेश कुमार झा जी, पुराना खतियान 1905 वाला में आपका होगा। इसका ओरिजिनल कॉपी निकाल लीजिए और नया में देखिए कि किसके नाम से हो गया, ये बात है। अगर वो बिहार सरकार हो गया है तो बिहार सरकार पे जाके सरकार पे TS फाइल कीजिए। अगर वो पुराना में आपका, अब पुराना से भी गैर मजरुआ होगा तब कोई करने से फायदा नहीं है, लेकिन अगर पुराना आपका वो निजी जो होगा, रैयती होगा ज़मीन, तो TS कीजिए, सुधार बिल्कुल होगा और वो आपका फिर से निजी बन जाएगा, ठीक है। आगे जो सवाल है वो समझते हैं। नया मोटेशन कराने पर जमाबंदी संख्या नहीं मिलता है, केवल भाग संख्या पृष्ठ संख्या जो है लिखा रहता है। बिल्कुल नहीं मिलेगा, जमाबंदी संख्या भी मिलेगा, भाग संख्या जो है वो पृष्ठ संख्या से जो है वो नया जनरेट करके आपको जमाबंदी संख्या भी मिल जाएगा। वो आप जो है अगर ऑनलाइन प्रोसेस में दिक्कत आ रहा है तो इसके लिए CO साहब को एक बार आवेदन जरूर कीजिए, लेकिन मिलता है जमाबंदी संख्या भी। मेरा दादा ने अपने बड़े बेटे के नाम से रजिस्ट्री कर दिया, रसीद भी कट रहा है। दादा ने अपने बड़े बेटे के नाम से रजिस्ट्री कर दिया, रसीद भी कट रहा है। क्या दूसरा भाई का इसमें जो हिस्सा इसमें मिल सकता है? बड़े बेटे ने अपनी जो है पोते के नाम लिख दिया है। देखिए दादा अपने बड़े बेटे के नाम से लिख दिया, रजिस्ट्री कर दिया, और फिर जो है इसमें
दूसरा भाई क्या इसमें जो है, देखिए हम बता देते हैं, बेटे को लिखने का अधिकार नहीं होता है। बेटा जो होता है संपत्ति का वारिस है, वो अब हिंदू एक्ट हो या जो भी है, मुस्लिम एक्ट में भी है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे बेटा जो है, ठीक है। फिर बेटी के लिए अलग अलग कानून है दोनों में, हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम लोगों के लिए अलग है और का अलग है। लेकिन जो यहाँ पे है कि आपने बड़ा बेटा को लिख दिया वो, ठीक है, तो उसके लिए अगर आप फिलहाल दादा नहीं हैं तो आप इसके लिए केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए केस फाइल कर सकते हैं, आपका बिल्कुल हिस्सा होगा। और उसमें जो बहुत सारा तरीका होता है कि मतलब जो है लिखने का, कि वो जो, देखिए जमीन लिखना का मतलब होता है जमीन को बेचना, पैसे लेकर जमीन को बेचना, और जमीन आप उसी को बेच रहे हैं जो उसका खुद हकदार है। तो ये चीज जो है होता है, वो समझ में आ जाता है कि इसमें जो है एक तरह से भावना जो है को ये चीज है। और जज साहब भी इसको समझते हैं, उस आधार पे जो नियमतः उस चीज की पुष्टि करके जो है वो हिस्सा देना। तो संपत्ति अगर पुश्तैनी है तो बिल्कुल हिस्सा मिलेगा। संपत्ति अगर पिताजी का खरीदा हुआ रहता तब वो उसका पूरा अधिकार रहते दादाजी जिसने लिखा है। और अगर उनका जो है खरीदा हुआ रहता तो अगर वो उनका भी पुश्तैनी संपत्ति है तो पूरा अधिकार है कि आप उसको जो है कानून ले सकते हैं। अगर आप लोगों का जमीन संबंधित कोई भी समस्या है, कमेंट करके पूछिए, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।